हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब? बढ़िया होंगे आई होप। तो आज का जो लेक्चर हम करने वाले हैं वो कंसर्न है एक बेसिक मैकेनिज्म से बेंजीन के, जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम करने के वाले हम बेंजीन पे इनमें से किसी भी एक एच को रिप्लेस करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती, ये बेसिकली यूज़फुल होती है आपके लिए किसी भी और मैकेनिज्म को समझने के लिए जो बेंजीन पर काम कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म करने वाले हैं। तो अब ध्यान दें, यहाँ पर कार्बन होगा एक, यहाँ पर कार्बन होगा और कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4। सेम यहाँ बने हुए हैं 1 2 3 4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है इन्हें हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, जो यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस ई पे अटैक करेंगे, इसको ग्रैब कर लेंगे और हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए ई यहाँ जुड़ जाता है, एच यहाँ पे है, ये एक एच यहाँ पे था हमारे पास। अब ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन्स पाई से पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होने वाला है। अब अगर एक बॉन्ड यहाँ बना है और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जुड़ गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाकी इलेक्ट्रॉन पाई इस तरह रहेंगे एज इट इज जो इससे पहले थे। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है ये कार्बन था और ये जो मेरा हाथ है ये भी कार्बन है। क्लियर? अब यहाँ प्रेजेंट है ये चीज़ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इसको मान लेते हैं ये एक पाई बॉन्ड हमारे पास है। तो कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इस तरह से। अब क्या होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल से बनेगा, तो ये कार्बन एम्प्टी रह गया, यानी कि इसके पास अब क्या रह गया? एम्प्टी ऑर्बिटल। और एम्प्टी ऑर्बिटल जब भी होगा तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे? एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे होगी कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डीलोकलाइज होगा। किस तरह से? ओके, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हमें मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ई एच, ध्यान दे ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो प्लस चार्ज जो यहाँ पर था वो इस जगह पे आ जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे था ही। अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर E एंड H। अब ध्यान दे ये बॉन्ड यहाँ पे था ही, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस तरफ आ गया तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये वही चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल है या कोई कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है, तो भी मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वो कार्बन है प्लस चार्ज वाला। अब यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो जैसे ही वो एम्प्टी होगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसलिए इस प्लस चार्ज को बार बार अलग अलग कार्बन्स पे दिखा रहे हैं। अब लास्ट में क्या होगा कि H इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने बाहर निकल जाएगा। ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, H दोनों छोड़ के बाहर जा रहा है, तो H पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और आखिरी में हमारे पास बनेगा ये स्ट्रक्चर E प्लस H पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, E प्लस ऐड हुआ, H प्लस बाहर निकला, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला, तो उसको नाम क्या दिया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये मैकेनिज्म और फास्ट किस तरह बन सकता है, उसका एक रीज़न उसका एक हमारे पास मेथड है, या मैं कहूँगा एक कंपाउंड है। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड G प्रेजेंट है और G को मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो। अगर वो G जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा ये, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज किसको करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अगर इन पोजीशंस पर G लगा होता तो प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होता, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते वो ज़्यादा स्टेबल होते।
ज़्यादा स्टेबल होते तो जल्दी बनते बल्कि। तो यानी कि अब मेन बात निकल के ये आती है कि जी के ऐड होने से इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो रिएक्शन फास्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी ऐड होगा। तो अगर मान लीजिए बेंजीन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है जी, और वो जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे होने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट हो जाएगा? क्योंकि वो इन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जैसे ही इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ये फास्ट रिएक्शन शो करेंगे यहाँ पे। और एक और बात हमें यहाँ पे समझनी है, जो कि ये है कि जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। तो जो ग्रुप जी है वो भी कहाँ लगा होगा? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ से अगर मैं इसकी एक रिवर्स बात समझूं तो वो ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जी कहीं पे किसी जगह पे लगा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जी के ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पर ही अटैच होगा, क्योंकि इन दिस मैकेनिज्म हमने ये देखा है कि जो प्लस चार्ज है वो ई के ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर आ रहा है। तो जी भी अगर ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर हुआ तभी वो प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी।